Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. थोड़ा सा साइज का इशू है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब अपनों की पसंद नापसंद का ख्याल तो अपनों को ही रखना होगा ना। पसंद आपकी, वक्त आपका। इजूशा डायमंड ज्वेलरी, हमारा सपना अब हर कोई पहन सके हीरा। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सीओ सदर शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में गंभीरपुर थाने की पुलिस और स्वाट टीम के लोग मोबाइल टावरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की चोरी करके मोबाइल कंपनी को टेंशन देने वाले गिरोह के 13 सदस्य को गिरफ्तार कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का सरगना सहित 4 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस इन आरोपियों के कब्जे से 10 लाख रुपए से अधिक के उपकरण, कार, नकदी बरामद की है। इस गिरोह के आतंक से पूरे उत्तर प्रदेश की मोबाइल कंपनियों के लोग परेशान थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी होने से मोबाइल नेटवर्क प्रभावित होता था। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि इस गिरोह के तार दिल्ली और लखनऊ से भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि थानों की निरीक्षण के दौरान ज़्यादातर थाने में मोबाइल टावरों की चोरी हुई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के मामले पेंडिंग थे। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती तो मामला दबा पड़ा था। इस प्रकार की घटना के खुलासे के लिए सीओ सदर शुभम अग्रवाल को लगाया गया। सीओ सदर अपने साथ स्वाट टीम और एसओ गंभीरपुर की फोर्स लेकर इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि गिरफ्तार चोरों ने बताया कि मोबाइल टावरों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चुरा लेते थे, उसके बाद उसे दिल्ली या लखनऊ ले जाकर एक निश्चित अड्डे पर बेच देते थे। वे लोग चोरी के इस उपकरण को पुनः मोबाइल कंपनियों को बेच देते थे। इस प्रकार जिस कंपनी से उपकरण चुराते थे पुनः उसी कंपनी को बेच देते थे। आमजन का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में घटना के बाद ज़्यादा हल्ला नहीं होता था और पुलिस भी केस दर्ज करके शांत हो जा रही थी। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा है। पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, किस तरह की बरामदगी हुई और क्या चीज़ें थी, किस तरह से अब तक संज्ञान में नहीं आ रहा है मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में अक्सर ये कंप्लेंट मिल रही थी कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें एक इक्विपमेंट होता है जिसको अजना बोला जाता है, AZNA। ये जो इक्विपमेंट्स है इसकी चोरियाँ हो जा रही थी और इसकी सभी थानों में, मतलब मोस्टली थानों में FIR इसमें की गई थी और इसकी जो वर्कआउट केस भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इक्विपमेंट्स उसका क्या यूज है और कहाँ पे इसकी चोरी हो रही है और चोरी के बाद में इसको कहाँ पे इनके द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा सभी थानों में जो पेंडिंग इस तरह के जो चोरी के अपराध थे उनकी समीक्षा की गई और पूरी टीम को इसमें लगाया गया कि जो इक्विपमेंट से ये चोरी कैसे हो रहे हैं और ये किस तरह की इसमें FIR हो रही थी। इसमें एक गैंग के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद में हमारी जो स्वाट टीम है और जो ASP साहब है और थाना प्रभारी जो गंभीरपुर है, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो कि पूर्व में इन टावर्स जो कंपनी है इनमें काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ थे। उनको ये पता था कि ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये ट्रांसमिशन के काम आता है और इसको ये लोग वहाँ से निकाल लेते थे और उसके बाद में मिलके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में मिलके निकाल लेते थे और निकाल के फिर इसको इन्होंने गोरखपुर में एक जगह एक वेयर हाउस को किराए पर ले रखा था, वहाँ पर ले जाके उसको रिफर्बिश करके उसके बाद में दिल्ली में जहाँ पे इनके वेंडर्स थे उन्हीं के माध्यम से इसको वापस ही मार्केट में दोबारा बेच देते थे। इस तरह का एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कहीं पे भी घटना का अनावरण नहीं हो पाया था। आज इसमें जो टोटल इसमें 13 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं और 4 जो लोग हैं वो वांछित है। इसमें 13 जो लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें एक विजय साहनी है, ये सराय लखनसी थाना जनपद मऊ के रहने वाले हैं। सुशील कुमार पांडे हैं, ये महीनगर थाना जनपद आजमगढ़ के हैं। अजय यादव हैं, ये सराय लखनसी जनपद मऊ के हैं। निखिल कृपाशंकर विश्वकर्मा, ये भी थाना गंभीरपुर आजमगढ़ के हैं। सतीश यादव हैं,
शुभम पांडे है, ये जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हैं। और आहत पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और आमिर पुत्र आंसू है, ये भी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जगदीश गुप्ता हैं, ये जनपद गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। महेश गौंड है, ये रानीपुर जनपद महू के रहने वाले हैं। रोहित पाठक गंभीरपुर के हैं। फिरोज पुत्र रईस है, ये दक्षिण टोला जनपद महू के रहने वाले हैं। और अजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी, ये थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। इस तरीके से ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था और इसमें सभी जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे। और पूर्व में ये लोग जो एक मोबाइल कंपनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या इस तरीके से इन लोगों ने काम किया था। और उसके बाद में ये जो प्रवीण पाठक उर्फ मोनू है, ये गंभीरपुर के रहने वाले हैं। और प्रशांत पाठक इनके कॉन्टैक्ट में है। इन लोगों ने फिर इस तरीके से ये गैंग बनाया। और इसमें 2 लोग और हैं, रणविजय पाठक, ये भी गंभीरपुर के रहने वाले हैं। एक अफसार पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और ना केवल इन्होंने जनपद आजमगढ़ में बल्कि जनपद मऊ में, जनपद गाजीपुर में, जनपद बनारस में इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं उनको अंजाम दिया है। अभी तक की जो पूरी जानकारी है उसमें 10 इक्विपमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं। और अभी पूछताछ की गई तो इन्होंने इसके अलावा करीब 30 के आसपास में इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चोरी करके बेचा गया है। 4 जो इनके जो साथी हैं जो अभी फरार है, इनका नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। इनके द्वारा ही इन जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनको गोरखपुर में ले जाके और वहाँ से फिर इनको आगे इनको बेचने का जो काम किया जा रहा था। और मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में है। ये काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स हैं और जिनकी जानकारी केवल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और जो टावर पे जो काम करने वाले लोग थे इन्हीं को होती थी। तो ये लोग इसकी चोरी करके और उसके बाद में इसमें एफआईआर भी होती थी और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो गैंग है वो काम कर रहा था। आज इसमें टोटल 13 लोगों को हम लोगों के द्वारा मुकदमा लिख के इसमें जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो इनकी बरामदगी के आधार पे जो बीएनएस की धारा है 317(2), 317(4), 317(5) के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पूर्व में जो मुकदमा है उसमें घटना का अनावरण किया जा रहा है। और इनके पास से एक मारुति जो सुजुकी है वो इनके पास से बरामद हुई है और 2 स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी इनके पास से बरामद हुई जिनमें सामान मिला है। 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1000 रुपये मिला है। और इसके अलावा जो 10 मोबाइल टावर से जो चोरी किए गए जो उपकरण हैं और केबल तार हैं वो मिले हैं जिसकी कीमत करीब 12 लाख के आसपास में। तो इस तरीके से जो काफ़ी बड़ी कार्रवाई जो हमारी स्वाट टीम और एएसपी साहब, सीओ सदर और उसके अलावा जो थाना गंभीरपुर है उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ का अनावरण किया। सर आमतौर पर जो है कंपनियां जो है सिक्योरिटी गार्ड रखती हैं, जो क्या उनकी भी संलिप्तता पाई गई है? जी, ये थोड़ा-सा ये जो पार्ट है ये इस तरह के पार्ट होते हैं जो कि जनरली एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि इसका कोई वैल्यू है, किस तरह का क्या है। तो ये इनको जो चोरी करने वाले जो लोग थे वो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़, मतलब जो सर्विस के बहाने किसी ने खोल लिया तो कभी कैसे खोल लिया। तो इस तरीके से इसकी ये चोरी करते थे और उसको पता नहीं चलता था लोगों को। और बाद में जब उसमें दिक्कत आती थी ट्रांसमिशन में तभी इसकी जानकारी होती थी कि साहब वो इक्विपमेंट चोरी हो गया है। और उसमें फिर एफआईआर होती थी, कुछ ऑनलाइन एफआईआर हुई है, कुछ यहाँ पे जो लोकल उनके जो कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के द्वारा इसमें एफआईआर कराई गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी सफलता है और आगे इसमें ये गैंग है ये और भी जगह ऑपरेट कर रहा होगा। इसमें हम आगे भी इसके जो फॉरवर्ड लिंकेज है उस पे हम जाएँगे, बैकवर्ड लिंकेज पे भी जाएँगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ तरीके से घटना कर रहे थे। और इसमें जो गैंग